हेलो व्यूअर्स। आज के क्लास में हम असाइनमेंट 7 सॉल्व करेंगे। सो हियर इज़ द क्वेश्चन, क्रिएट ए पीएचपी फाइल व्हिच शोज द फॉलोइंग फॉर्म विथ गिवन डिज़ाइन। सो ये फॉर्म दिया गया है, नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर एंड नेशनलिटी, और एक बटन भी दिया गया है, रजिस्टर बटन। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है? व्हेन ए यूजर क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन इट validates द फॉर्म such as all the fields are compulsory to fill up, email id field contain email validation, mobile number contain number validation and exactly contain 10 numbers. by default mail option should be selected। और यहाँ पे हमें सिर्फ PHP वैलिडेशन यूज़ करना है, डोंट यूज़ एनी HTML और जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। PHP वैलिडेशन डालना है इस फॉर्म पर। और आफ्टर क्लिक ऑन दिस रजिस्टर बटन, सो ये प्रॉपर वैलिडेशन चेक करेगा एंड एक अदर पेज को मूव करेगा जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। असाइनमेंट शुड बी कंप्लीटेड इन 2 पेजेस विथ प्रॉपर डिजाइन। 2 पेज हमें चाहिए। फर्स्ट पेज ये वाला फॉर्म डिजाइन कंटेन करेगा, दूसरा पेज ये आउटपुट हमें दिखाएगा। CSS हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमें डाटाबेस कनेक्शन की यूज़ नहीं करनी है। ओके, सो शुरू करते हैं असाइनमेंट 7। सो जंप, यहाँ पे मेरा असाइनमेंट का एक फोल्डर है। सो असाइनमेंट 7 मैं यहाँ पे ड्रीम वेवर एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। सो क्रिएट ए PHP फाइल, यहाँ पे जो कोड है इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ और इसे सेव कर रहा हूँ। असाइनमेंट 7 के अंदर लेट बी पेज 1, और यहाँ पे मैं फॉर्म दे रहा हूँ form.php। यहाँ पे हमारा फॉर्म का डिज़ाइन रहेगा। सो form.php मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे मुझे डिज़ाइन करना है। सो यहाँ पे मैं एक टेबल ले रहा हूँ। पहले तो एक फॉर्म ले लेता हूँ कोड में। सो फॉर्म ओपन, फॉर्म एक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, लेट बी ब्लैंक। मेथड यहाँ पे पोस्ट दे रहा हूँ और ये फॉर्म क्लोजिंग। सो इसी फॉर्म के अंदर मुझे एक टेबल लेना है। सो यहाँ पे मैं डिज़ाइन GUI बेस्ड टेबल ले रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पे 5, 1 रो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रो चाहिए और 2 कलम चाहिए। सो यहाँ पे 7 रोज, 2 कलम्स, और इसका साइज में यहाँ पे दे रहा हूँ लेट बी 300 पिक्सल। यहाँ पे बॉर्डर थिकनेस 0 कर रहा हूँ। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग 2 रहने दीजिए। ओके, सो ये मेरा टेबल बन गया। सो इस टेबल को मैं थोड़ा सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, सेंटर अलाइन। ओके, ये टेबल हो गया मेरा। ये सेल को मैं मर्ज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो कॉपी कर लिया PDF से, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बोल्ड कर दिया और इसको अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। अब मैं थोड़ा फॉर्म को रन करके देखूँगा। सो लोकल होस्ट भी असाइनमेंट फोल्डर, असाइनमेंट, और यहाँ पे A7 फोल्डर, और यहाँ पे मेरा form.php ये आ गया हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। थोड़ा इस टेबल को मैं बड़ा कर रहा हूँ, 300 पिक्सल लिया था विड्थ और यहाँ पे 400 कर रहा हूँ, छोटा छोटा लग रहा है थोड़ा। और यहाँ पे लेट बी नेम, पहले मैं ये फिल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर,
नेशनलिटी ये सेट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इन शॉर्ट फॉर्म कंपोनेंट, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट फील्ड चाहिए, सो मैं टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ। और ईमेल आईडी के लिए भी वही टेक्स्ट फील्ड, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी वही टेक्स्ट फील्ड। और यहाँ पे हमें रेडियो बटन के लिए एक रेडियो बटन में ले रहा हूँ यहाँ पे। सो फॉर मेल अनदर फॉर फीमेल। और मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन चाहिए, सो यहाँ पे फॉर्म और यहाँ पे जंप मेनू ले रहा हूँ। ओके, सो ये आ गया मेरा। यहाँ पे हमारा फॉर्म का डिज़ाइन हो गया है। सो थोड़े ब्राउज़र पे उसे देखते हैं। सो ये फॉर्म डिज़ाइन हो गया थोड़ा। हाँ, यहाँ पे एक बटन भी चाहिए हमें, सबमिट वाला बटन चाहिए। बटन का टाइप सबमिट होना चाहिए। और यहाँ पे हम से वैल्यू दे रहे हैं रजिस्टर, वैल्यू रजिस्टर। सो डिज़ाइन के लिए हम थोड़ा फॉन्ट वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, भी एरियल। और यहाँ पे ये वाले हेडिंग को थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं हम, दिस वन। और इससे भी थोड़ा बैकग्राउंड कलर देंगे, दिस वन। ओके, ये हमारा फॉर्म डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए ये वाला जो नेशनलिटी वाला जो कलम है, पहले तो ये वाला थोड़ा कलम थोड़ा छोटा है, तो हम इसे CSS डाल सकते हैं। यहाँ पे एक ऑन चेंज इवेंट आ गया है बाय डिफ़ॉल्ट, सो इसे हम इरेज करें। तो यहाँ पे हम स्टाइल विड्थ लेट बी 200 पिक्सल, थोड़ा बड़ा हो गया, 180। हाँ, ये थोड़ा ठीक हो गया विड्थ। तो अब क्या करना है हमें, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो फील्ड है फॉर्म फील्ड, इसको थोड़े उसका थोड़ा नाम हम यहाँ पे असाइन करेंगे। सो यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं इसको नेम। ये ईमेल आईडी फील्ड को हम ईमेल दे रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड को कॉन्टैक्ट, और इसे जेंडर, और ये वाले को भी जेंडर। यहाँ पे वैल्यू मेल के लिए हमें यहाँ पे मेल देना होगा, और फीमेल के लिए वैल्यू यहाँ पे फीमेल देना होगा। और यहाँ पे नेशनलिटी के लिए नेशन में दे रहा हूँ यहाँ पे नेम, और यहाँ पे वैल्यू इंडिया, जर्मन, कोई भी नेशन का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जापान। ओके, और इसे बटन का नाम यहाँ पे सबमिट रखा गया है। सो ये हमारा फॉर्म अभी तैयार हो गया है, कंप्लीट फॉर्म। ओके, तो क्या करना है हमें, सो यहाँ पे पहला जो फील्ड था, ऑल फील्ड्स आर कंपल्सरी टू फिल अप ईमेल आईडी फील्ड ईमेल वैलिडेशन, यहाँ पे हमें वैलिडेशन वाला काम करना है। पहले तो इससे शुरू करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेल ऑप्शन इज सिलेक्टेड, आप यहाँ पे मेल ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट, यहाँ पे चेक लिख सकते हैं, या फिर
PHP में दिया गया है, या फिर आप यहाँ पे PHP भी यूज कर सकते हैं। हमें PHP में वैलिडेशन देना है, जो भी देना है यहाँ पे। सो इको इन डबल कोट चेक्ड। सो मेल ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट, सो देखिए यहाँ पे मेल ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो रहा है जब हम रिफ्रेश करेंगे फॉर्म को। सो मेल ऑप्शन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो रहा है। PHP में हमें यहाँ पे देना है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया PHP इको चेक्ड। सो मेल ऑप्शन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है, ये वाला वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद ये वाला पेज पे डिस्प्ले करेगा, और ये 2 पेज हमें चाहिए। एक तो पहला पेज तो हमारा बन गया है, ये फॉर्म वाला पेज। दूसरा पेज ये डाटा डिस्प्ले करने के लिए हमें चाहिए, तो हम ये दूसरा वाला पेज बना लेते हैं अभी। सो जो भी लिखा है काट देते हैं, लेट बी data.php, और हम यहाँ पे एक्शन में दे रहे हैं, ये कुछ स्क्रिप्ट आ गया है, काट देते हैं उसे। यहाँ पे एक्शन पे हम दे रहे हैं data.php। सो जब हम क्लिक करेंगे सो ये data.php पे मूव करेगा। अभी जहाँ तो जहाँ है इन्फॉर्मेशन दिखा नहीं रहा है, क्योंकि data.php पूरा ब्लैंक है, कुछ भी कोड यहाँ पे दिया नहीं गया है। सो अभी सक्सेसफुली ये मूव कर रहा है data.php को, क्योंकि एक्शन में हमने डाल दिया data.php। सो पहले हम वैल्यू डिस्प्ले कर देते हैं, उसके बाद वैलिडेशन वाला काम करेंगे। सो यहाँ पे फिर से हमने एक टेबल ले लिया, टेबल 7 रो, यहाँ पे 400 पिक्सल कर दिया उसको। सो इंसर्ट डिज़ाइन व्यू पे टेबल को थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे अलाइन सेंटर कर देते हैं। उसी तरह जो यहाँ पे दिया गया है वही वाला डिज़ाइन यहाँ पे डाल देते हैं। और अलाइन सेंटर। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ये वाला जो कलम है उसको कॉपी कर लेते हैं और पूरा का पूरा कलम सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। ये वाला फॉर्मेट भी आ गया। तो यहाँ पे हम थोड़ा हमें ये वाला रो नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ डाटा डिस्प्ले करना है। सो हम क्या कर रहे हैं, स्विच डिज़ाइन यहाँ पे आ गया, इसका फॉन्ट भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब जब हम क्लिक करेंगे रजिस्टर पेज पे, ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे आ रहा है, तो वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो वैल्यू के लिए हम लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्म का मेथड पोस्ट दिया गया है। सो हमें यहाँ पे पोस्ट मेथड पे ही वैल्यू फेच करने होंगे। कैसे करेंगे हम यहाँ पे ना, यहाँ पे हम PHP शुरू करेंगे। सो ये नेम के लिए है, नेम वाले फील्ड के लिए है। सो लिखेंगे यहाँ पे इको, और नेम के लिए ये फॉर्म वेरिएबल का हमें नाम चाहिए। सो हम यहाँ पे $_पोस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेथड पोस्ट था। सो नेम इज़ द नेम ऑफ दिस फॉर्म कंपोनेंट। ओके, उसी तरह ये ईमेल वाले के लिए भी हम डाल देंगे ईमेल। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए कॉन्टैक्ट, जेंडर के लिए जेंडर, और यहाँ पे नेशनलिटी के लिए हमारा था नेशन। सेव हो गया। थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं फॉर्म को, और यहाँ पे हम कुछ वैल्यू डालते हैं। सो कुछ मोबाइल नंबर डाल दिया, और यहाँ पे हमने फीमेल कर दिया, इंडिया, रजिस्टर। देखिए यहाँ पे आ गया। सो नेम, ईमेल आईडी, जो वैल्यू हमने डाला था, जेंडर एंड द नेशनलिटी।
ये डाटा हम अब हमारा आ गया है, यहाँ पे फेच हो गया है। तो हम अभी शुरू करेंगे वैलिडेशन। पहले तो हम शुरू करेंगे ऑल फील्ड्स आर कंपलसरी टू फिल अप, मतलब सारे फील्ड्स को हम यहाँ पे कंपलसरी देना पड़ेगा। सो वो वाला वैलिडेशन हम शुरू करेंगे। ये एक्शन पे मूव हो रहा है दूसरे पेज को। सो जो वैलिडेशन हम डालेंगे अभी वो यहाँ पे डालना होगा, हमें डाटा डॉट पी में डालना होगा, क्योंकि जब हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं सो ये ऑटोमेटिकली ब्लाइंडली मूव करेगा यहाँ पे कुछ कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि एक्शन दिया गया है। सो ऑटोमेटिकली डाटा डॉट पेज पे मूव कर रहा है। सो जो भी वैलिडेशन हम यहाँ पे डालेंगे उसे डाटा डॉट पेज में ही डालना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे PHP शुरू करते हैं, इन क्लोजिंग ऑफ PHP। सो पहला वैलिडेशन हम करेंगे कि सारे फील्ड कंपलसरी होना चाहिए, मतलब कोई भी फील्ड को ब्लैंक अगर कोई छोड़ता है तो वो फिलअप करने के लिए बोलेगा। सो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज़ योर एम्प्टी फंक्शन। सो एम्प्टी फंक्शन इज यूज्ड, वो चेक करेगा एम्प्टी फंक्शन कि वो वाला जो फील्ड यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है वो एम्प्टी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन इज एम्प्टी, देन दिस इज द ब्रैकेट। पहले हम नेम वाले फील्ड को चेक करेंगे कि वो वाला अगर एम्प्टी हो जाता है तो क्या होगा, और अगर एम्प्टी नहीं हुआ सो एल्स में ये दिखाएगा हमें। ये पूरा का पूरा टेबल हमने एल्स कंडीशन में डाल दिया। अगर फॉर्म वैल्यू एम्प्टी हो जाता है सो यहाँ पे मैसेज दिखाएगा एम्प्टी का, और अगर एम्प्टी नहीं होता है तो ये पूरा डाटा रिकॉर्ड हमें प्रिंट करके दिखाएगा। सो इसलिए हमने इसे एल्स में डाला हुआ है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर एम्प्टी हो जाता है तो जो एरर मैसेज दिखाएगा वो हमें इसी फॉर्म वाले पेज पे चाहिए। तो यहाँ पे एरर मैसेज चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे ना, जब एक्शन डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मूव करेगा डाटा डॉट PHP पे। ओके, सो क्या होगा ना, हमें एरर मैसेज इसी जगह पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, अगर कोई नेम फील्ड को ब्लैंक देता है तो यहाँ पे हमें मूव करना पड़ेगा उस पेज को, कहाँ पे। सो मूव के लिए हमने हेडर दिया है, हेडर लोकेशन। इसका काम है आप एक पेज से दूसरे पेज को ये जब क्लिक करोगे तो ये एक पेज से दूसरे पेज को मूव करेगा। सो हेडर लोकेशन फॉर्म डॉट PHP, ये फॉर्म डॉट PHP ले जाएगा। जब फॉर्म फील्ड ब्लैंक होगा तो ये मूव कर जाएगा फॉर्म डॉट PHP, और यहाँ पे हमने एक मैसेज सेंड कर देंगे, एक मैसेज यहाँ पे दे देंगे, नेम फील्ड, नेम इज नेम फील्ड इज required to fill off। नेम फील्ड कंपलसरी फिलअप करना पड़ेगा हमें, ये एरर मैसेज उसके साथ पास करेंगे फॉर्म डॉट PHP। सो अब चेक करेंगे। सो हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया, हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया, कोई भी मेल ID दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, जेंडर दे दिया, यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट है। जब यहाँ पे नेम फील्ड ब्लैंक है, जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे सो देखिए वो उसी पेज पे तो रह रहा है और यहाँ पे URL पे एरर मैसेज शो कर रहा है, पर इस पेज पे शो नहीं कर रहा है, URL पे शो कर रहा है। हम अभी क्या करेंगे, इस एरर मैसेज को URL पे प्रिंट कर देंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, सो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्म के नीचे हमने एक H3 टैग ले लिया। सो यहाँ पे हम PHP का कोड लिख देंगे इसके अंदर। सो इफ
इस सेट में डालेंगे अगर $get एरर पे कुछ वैल्यू आता है, सो इको $get एरर। अगर एरर पे कुछ वैल्यू इनिशियलाइज होता है, सेट होता है, तो ये एरर वाला वैल्यू प्रिंट करेगा। सो यहाँ पे देखिए हमें प्रिंट हो रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा हम इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं। पहले तो अलाइनिंग कर देते हैं सेंटर, और एरर दिखा रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे इसका कुछ कलर सेट कर देते हैं। CSS का CSS हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने रेड कलर दे दिया। सो यहाँ पे रेड कलर में दिखाएगा एरर, और उसका एक बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने, लेट बी लाइट येलो। ओके, सो देखिए जो एरर मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है वो इस तरह से दिखाएगा, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड टू फिल ऑफ, क्योंकि URL पे वैल्यू पास हो रहा है। अगर देखिए URL पे कोई भी वैल्यू पास नहीं होगा तो ये दिखाएगा नहीं। सो हम यहाँ पे URL पे अगर वैल्यू एम्प्टी रखेंगे सो ये इसी पेज में रहेगा और एरर पास होगा। जब हम यहाँ पे वैल्यू कुछ प्रोवाइड कर देंगे सो ये दूसरे पेज पे जा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नॉन एम्प्टी नेम वैल्यू के लिए काम कर रहा है। सो उसी तरह हमें हर फील्ड यहाँ पे कंपलसरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सो ये वाला कंडीशन हमें हर फील्ड के लिए डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से एल्स इफ कंडीशन पे हम डालते हैं इसे, एल्स इफ सो अगर ईमेल के लिए हुआ सो ये ईमेल का वैलिडेशन दिखाएगा, और यहाँ पे दिखाएगा ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड टू फिल ऑफ। उसी तरह कॉन्टैक्ट के लिए हम डालेंगे, सो कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड इज रिक्वायर्ड टू फिल अप। और जेंडर के लिए भी हम डालेंगे कि यहाँ पे कंपलसरी जेंडर चाहिए। सो एक्चुअली जेंडर पे क्या होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन सिलेक्ट होकर रहता है। सो जेंडर एक फील्ड तो मिनिमम ही सिलेक्ट होकर रहेगा, रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी आप जेंडर के लिए डाल सकते हो। सो लास्ट वन इज योर नेशनलिटी। उसी तरह नेशनलिटी के लिए भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। नेशनलिटी फील्ड इज कंपल्सरी टू फिल अप। जैसे जेंडर का हुआ वैसे नेशनलिटी फील्ड में भी वैल्यू ऑटोमेटिकली दिखा रहा है यहाँ पे। सो कंपल्सरी आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सो चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो ऑप्शन हमने दिया अभी। सो शुरू से रन करते हैं हम इसे। पहले तो नेम के लिए चेक करेंगे, नेम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, और यहाँ पे ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं। यहाँ पे जेंडर और ये कंट्री सिलेक्ट है। तो जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखाएगा नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड टू फिल अप। सो सपोज हमने यहाँ पे नेम दे दिया, ईमेल आईडी का वैल्यू नहीं दिया। सो देखिए ईमेल आईडी फील्ड
ये स्टेप बाय स्टेप चेक करेगा। पहले तो नेम चेक करेगा, उसके बाद ईमेल आईडी चेक करेगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर चेक करेगा, उसके बाद जेंडर, उसके बाद नेशनलिटी चेक करेगा। एक्चुअली जेंडर और नेशनलिटी पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे रह रहा है, आप उससे ब्लैंक नहीं कर सकते हैं, पर कंडीशन के हिसाब से अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ये वाला जेंडर और नेशनलिटी के लिए। ओके, उसी तरह अगर हम नेम में देंगे वैल्यू और कॉन्टैक्ट नंबर ब्लैंक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड इज़ रिक्वायर्ड टू फिल अप दिखा रहा है। मतलब आप यहाँ जब तीनों फील्ड पे वैल्यू देंगे या फिर ये मूव करेगा दूसरे पेज पे। सो अभी नॉन एम्प्टी वैलिडेशन या फिर जो वैलिडेशन दिया गया था ऑल फील्ड्स आर कंपलसरी टू फिल अप, ये वाला काम हो गया है। दूसरा हम करेंगे ईमेल आईडी फील्ड कंटेन ईमेल वैलिडेशन। ईमेल आईडी प्रॉपर ईमेल वैलिडेशन में जाना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ भी अगर डाल देते हैं सो ये ले जा रहा है, और यहाँ पे हमें प्रॉपर ईमेल आईडी वैलिडेशन चाहिए पेज में। तो क्या करेंगे, सो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, एक नया कंडीशन ईमेल आईडी वैलिडेशन के लिए। सो क्या कंडीशन होगा, जैसे हमने नॉन एम्प्टी के लिए हमने यहाँ पे वैलिडेशन के लिए हमें यहाँ पे एम्प्टी फंक्शन यूज किया था, सो उसी तरह हम यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए एक फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज फिल्टर अंडरस्कोर वार फंक्शन। फिल्टर अंडरस्कोर वार फंक्शन, इसका काम क्या है, ये चेक करेगा जो भी हम स्पेसिफाई करेंगे वो प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है, ये चेक करेगा। फॉर्मेट कंपेयर करेगा ये फिल्टर वार फंक्शन। सो पहले तो किसका फॉर्मेट कंपेयर करेगा, ईमेल आईडी का फॉर्मेट कंपेयर करेगा। सो इसका पहला पैरामीटर होगा ईमेल आईडी, मतलब जो सोर्स जो फॉर्म में दिया जा रहा है वो वाला पार्ट रहेगा, वेरिएबल रहेगा। और उसका दूसरा पैरामीटर रहेगा एक कीवर्ड, दैट कीवर्ड आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। एक कीवर्ड है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। सो ये कंपेयर करेगा कि यहाँ पे जो दिया जा रहा है और ये जो है अगर सही है तो अंदर घुसेगा। यहाँ पे हम नट दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये फिल्टर वैलिडेशन फंक्शन मैच नहीं हुआ तो ये एरर मैसेज शो करेगा। सो क्या शो करेगा, एंटर वैलिड ईमेल आईडी। सो ये अगर नहीं हुआ ठीक से, सो यहाँ पे नॉट दे रहे हैं हम, अगर ये प्रॉपर वैलिडेट नहीं हुआ तब भी जाके ये रिटर्न करेगा ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी एंटर करने के लिए। अगर हम ये नॉट काट देंगे, रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, अगर ईमेल आईडी प्रॉपर वैलिडेट में हुआ तो ये अंदर घुसेगा। सो हम यहाँ पे जस्ट रिवर्स करें, अगर ईमेल आईडी प्रॉपर वैलिडेट में नहीं हुआ तो ये एरर मैसेज पार्ट को जाएगा। सो चेक करते हैं अभी फिर से शुरू से, ये जो वैल्यू यहाँ पे पास हो रहा है नॉन एम्प्टी का। सो या इसको हम इरेज कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे कुछ दिया, ईमेल आईडी यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, सो नंबर दे दिया तो दिखाएगा एंटर ईमेल आईडी फील्ड रिक्वायर्ड टू फिल अप। सो हमने यहाँ पे वैल्यू दिया और ईमेल आईडी ब्लैंक, ईमेल आईडी मतलब कुछ इनवैलिड फॉर्मेट में दिया। सो यहाँ पे हमें दिखाएगा एंटर वैलिड ईमेल आईडी, प्रॉपर ईमेल आईडी फॉर्मेट में देने के लिए बोल रहा है। सो हम यहाँ पे प्रॉपर ईमेल आईडी दे दिया और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन काम कर रहा है। सो प्रॉपर वैलिड ईमेल आईडी एंटर करने के लिए बोल रहा है और ये इस वजह से कंपेयर हो रहा है। फिल्टर बार ऑप्शन कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा, जो ईमेल आईडी यहाँ पे दिया जा रहा है फॉर्म पे वो वैलिडेट ईमेल के साथ कंपेयर हो रहा है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके,
नेक्स्ट में ये वाला हो गया ईमेल आईडी कंटेन ईमेल वैलिडेशन। उसके बाद हम देखेंगे मोबाइल नंबर फील्ड कंटेन नंबर। सो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर पे कुछ भी दे रहे हैं, ले रहा है, देखिए। सो कुछ भी दे रहे हैं तो मोबाइल नंबर फील्ड पे जा रहा है और यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा है, पर यहाँ पे नंबर वैलिडेशन चाहिए हमें। सो क्या करना पड़ेगा नंबर वैलिडेशन के लिए? सो फिर से हम यहाँ पे एल्स पे कंडीशन डालेंगे। ध्यान से ये एल्स वाले पार्ट यहाँ पे नीचे से रहना चाहिए और ये आपको एल्स सिप का प्रॉपर ब्रैकेट क्लोजिंग भी चाहिए। सो हमें अभी ईमेल नंबर वैलिडेशन करना है मोबाइल नंबर फील्ड पे। यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करेंगे, ट्रिक मैच फंक्शन, PREG मैच। ये रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं PHP में, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन इसके अंदर दिया जाएगा वो उसको इनपुट के साथ मैच करेगा। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे एरर मैसेज भी शो कर सकते हैं। सो ट्रेड मैच, ये भी 2 पैरामीटर पास करेंगे, लेगा यहाँ पे। पहला पैरामीटर होगा पैटर्न, दूसरा पैरामीटर होगा कहाँ से वो वैल्यू आ रहा है, मतलब यहाँ से हमें फॉर्म के कंटेक्ट वेरिएबल से वैल्यू आ रहा है। सो दूसरा पैरामीटर हमने दे दिया यहाँ पे, यहाँ से वैल्यू आएगा और यहाँ पे हमें चाहिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन। पहला रेगुलर एक्सप्रेशन इज जो डेलिमिनेटर, एक एंड में रहेगा, एक बिगिनिंग में रहेगा, एक दूसरा एंड में रहेगा डेलिमिनेटर। और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक कैरेट सिंबल। इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू, जो भी फॉर्मेट यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा उसी के अंदर में से लेगा जाएगा। ये ब्रैकेट में जो भी वैल्यू हम देंगे, कैरेट का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया जाएगा इस ब्रैकेट में, वो पैटर्न उसी से ही वैल्यू चेक करेगा। मतलब यहाँ हमने नंबर वैलिडेशन के लिए यहाँ पे 0 to 9 दिए हैं। सो मतलब जो भी फॉर्मेट एंट्री होगा वो मैच करेगा कि 0 to 9 फॉर्मेट में होना चाहिए। और रिपीटेडली हम यहाँ से यूज कर सकते हैं स्टार। एंड ये पैटर्न यहाँ पे एंड हो गया। सो एक डॉलर सिंबल चाहिए, तो हमें नंबर वैलिडेशन और कोई भी नंबर कितने बार यूज हो सकता है रिपीटेशन के लिए स्टार। और ये पैटर्न यहाँ पे एंड हो गया, इस वजह से हमने यहाँ पे यूज किया है, ये पैटर्न क्रिएट किया है। सो जो भी मोबाइल नंबर एंटर होगा इस फॉर्म फील्ड में वो इस पैटर्न के साथ मैच होगा। अगर पैटर्न के साथ मैच हो गया तो ट्रू हो गया, अगर मैच नहीं हुआ इसका मतलब हमें यहाँ पे एक नॉट देना पड़ेगा। अगर पैटर्न मैच नहीं हुआ तो ये मूव करेगा, एरर मैसेज दिखाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड ओनली कंटेन नंबर्स, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड कंटेन नंबर्स ओनली। सो चेक करते हैं, फॉर्म हमने रिफ्रेश कर लिया और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू वगैरह दे दिया और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वैल्यू हमने प्रोवाइड कर लिए। सो जेंडर एंड नेशनलिटी। सो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड कंटेन नंबर्स ओनली, इसका मतलब है ये वैलिडेशन काम कर रहा है। सो हम यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर कर रहे हैं, सो ये मूव कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। सो इसका मतलब ये वाला वैलिडेशन भी हमारा काम कर रहा है PHP का कॉन्टैक्ट नंबर वैलिडेशन वाला फील्ड। उसके बाद उसी वैलिडेशन में और एक वैलिडेशन दिया गया है, एग्जैक्टली कंटेन 10 नंबर। 10 नंबर ये कंटेन करना चाहिए, एग्जैक्टली कंटेन 10 नंबर्स। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 नंबर कंटेन करेगा। सो फिर से एक फंक्शन की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ये वाला जो है काट देते हैं, फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। दैट फंक्शन इज strlen, string length function. This function is used to calculate the length of a string. एक स्ट्रिंग का लेंथ कितना होता है, एक
फील्ड का लेंथ कितना होता है ये कैलकुलेट करेगा। सो हमने क्या किया यहाँ पे, सो जो कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड था ये फील्ड अगर नॉट इक्वल टू 10 हो गया, मतलब ये जो स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पे जा रहा है इसका कैलकुलेट कर रहा है स्ट्रिंग लेंथ, अगर स्ट्रिंग लेंथ का वैल्यू 10 नहीं हुआ ओके तो यहाँ पे मैसेज शो करेगा हमें, तो यहाँ पे मैसेज हमें शो करेगा। सो यहाँ पे हम मैसेज भी डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड कंटेन और फिर यहाँ पे देंगे कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड रिक्वायर्ड टेन नंबर्स। सो कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड रिक्वायर्ड 10 नंबर। सो चेक करेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिमूव दिस। सो हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिए और कुछ कम न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिए। सो कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड रिक्वायर्ड 10 नंबर, तो हमें यहाँ पे 10 नंबर देने पड़ेंगे। सो लेट बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो हमने यहाँ पे 10 नंबर दे दिए। सो रजिस्टर। सो देखिए 10 नंबर देने के बाद जाके मूव कर रहा है और ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है डाटा वाले पेज में। सो जितने वैलिडेशन दिए गए थे यहाँ पे उसी हिसाब से अभी ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। होप कि आपको ये असाइनमेंट समझ में आ गया होगा, और भी असाइनमेंट के लिए या फिर ट्यूटोरियल वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बीटा सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे जो बेल आइकन है वहाँ पे उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारा जो नया नया वीडियो वहाँ पे अपलोड होगा उसका अलर्ट भी आपको मिलेगा वहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।